नमस्ते। यशराज स्टडी क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से दूसरी इकाई का 5वां पाठ खेती से आई तब्दीलियाँ, इस पाठ का स्वाध्याय लिखते हैं। खेती से आई तब्दीलियाँ, इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। नीचे कुछ सूचनाएं दी गई है, उसके अनुसार यहाँ पे हमें दी गई कृति को पूरा करना है। पहला सवाल है, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। इस प्रवाह तालिका को हमें पूछे गए सवाल का सही जवाब देके पूरा करना है। सवाल है, मनुष्य द्वारा खेती करने पर हुए लाभ। जब मनुष्य ने खेती करना आरंभ किया तब खेती करने पर उसे कौन से लाभ हुए, ये हमें यहाँ पे लिखना है। उत्तर, पहला लाभ क्या हुआ, उसके काम कई हिस्सों में बंट गए। जब मनुष्य ने खेती करना आरंभ किया तब उसके जो काम थे वह कई हिस्सों में बढ़ गए। दूसरा लाभ क्या हुआ, उसने नए नए पेशे सीखे और उनमें कुशलता प्राप्त की। मनुष्य ने नए नए पेशे सीखे मतलब व्यवसाय सीखा और उसमें वह कुशलता प्राप्त करते गया। तीसरा लाभ हुआ, गांव और कस्बे बने जिनमें लोग आबाद होने लगे। मनुष्य ने खेती करना आरंभ किया तब उसे तीसरा लाभ हुआ कि वह गांव तथा कस्बे बना के रहने लगा और ये कस्बे और गांव धीरे धीरे आबाद होने लगे। आखिरी लाभ देखिए यहाँ पे क्या है, उसकी ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी। मतलब मनुष्य की ज़िंदगी ज़्यादा आराम से कटने लगी है। तो इस तरह यहाँ पे हमें ये तालिका पूर्ण करना है। प्रश्न दूसरा देखिए, कारण लिखो। नीचे दिए गए सवालों का हमें कारण देना है। अ, अनाज सुरक्षित रखना प्रारंभ हुआ। अनाज को सुरक्षित रखना प्रारंभ क्यों हुआ, इसका कारण हमें यहाँ पे देना है। उत्तर, क्योंकि खेती से इतना अनाज पैदा होता था जो वे लोग एकदम खा नहीं सकते थे। जब मनुष्य ने खेती करना आरंभ किया तब खेती से मनुष्य को बहुत ज़्यादा अनाज पैदा होने लगा है जिसे वह एकदम खा नहीं सकता था। तो इसलिए अपने भविष्य के लिए वह अनाज सुरक्षित रखना मनुष्य ने प्रारंभ किया। ब, मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता। क्या कारण था कि मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता था? कारण है इसका, क्योंकि वह निपट शिकारी था और कुछ जमा नहीं कर सकता था। इसलिए अपना पेट भरने के लिए मनुष्य को रोज शिकार खेलना पड़ता था। मनुष्य जानवरों की शिकार करता था और शिकार की हुई जानवर को ज़्यादा दिनों तक नहीं रखने के कारण उसको नहीं रख सकते थे। तो इसलिए मनुष्य को रोज़ शिकार करना पड़ता था।
क देखिए, दुनिया में गरीब आदमी है। क्या कारण है कि दुनिया में हमें गरीबी दिखाई देती है? उत्तर, क्योंकि पसीना बहाकर भी बुरे इंतजार के कारण आदमी को खाली हाथ रहना पड़ता है। तो यही कारण है दुनिया में गरीबी बढ़ने का, या दुनिया में गरीब आदमी दिखाई देते हैं। ड देखिए, लोग बैंक में रुपए रखते। लोगों को बैंक में रुपए रखने का क्या कारण है? उनके पास अतिरिक्त रुपया है जिसे एक बार भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। मनुष्य के पास इतना रुपया आ गया कि वह सारे रुपयों को एक बार खर्च नहीं कर सकता है, तो इसलिए बचे हुए रुपयों को वो बैंक में रखने लगा, जिसके कारण उसका भविष्य अधिक सुरक्षित होने लगा है। यही कारण है कि लोग बैंक में रुपए रखते हैं। प्रश्न तीसरा, उचित जानकारी लिखो। यहाँ पे सवाल दिया गया है, उस सवाल का हमें उचित जानकारी देना है। सवाल है, काम का विभाजन इनमें हुआ। काम का विभाजन किसमें हुआ? उत्तर, मर्द अर्थात पुरुष और औरत मतलब महिला। तो पुरुष तथा स्त्रियां में काम का विभाजन हुआ। प्रश्न चौथा, कृति पूर्ण करो। यहाँ पे एक कृति दी गई है, इसको पूछे गए सवाल के आधार पे सही जवाब लिख के इस कृति को हमें पूरा करना है। सवाल है, उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था जिसके पास थे। क्या था उस समय कि जिसके पास ये चारों चीज़ें होती थी, अर्थात बहुत सी गायें, बहुत सी भेड़ें, बहुत से ऊँट, बहुत सा अनाज। ये चारों वस्तु जिसके पास होती थी उस जमाने में उसे अमीर कहा जाता था। भाषा बिंदु अर्थात व्याकरण। पहला सवाल है व्याकरण में, शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखो। यहाँ पे कुछ शब्द समूह दिए गए हैं जिनका हमें एक शब्द में उत्तर लिखना है। क, जानवरों को चराने की जगह। जहाँ पे जानवरों को चराया जाता है उस जगह को क्या कहा जाता है? उत्तर, ऐसी जगह को चरागाह कहा जाता है। ख, जिनके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए हैं। जिनके पास बहुत से अतिरिक्त रुपए हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? मालदार। ऐसे व्यक्ति को मालदार कहा जाता है। दूसरा सवाल है व्याकरण का, वाक्य शुद्ध करके लिखो। यहाँ पे कुछ अशुद्ध वाक्य दिए हैं जिसे हमें शुद्ध वाक्य में उसका रूपांतर करना है, मतलब उसे शुद्ध करके लिखना है। पहला वाक्य पढ़ते हैं, बड़े दुखी लग रहे हो, क्या हुआ? यहाँ पे वाक्य दिया गया है, अशुद्ध है, उसको शुद्ध करके लिखना है। चलिए हम इसको लिखते हैं, बड़े दुखी लग रहे हो, पूर्ण विराम, क्या हुआ, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस वाक्य में
क्या है, बड़े दुखी लग रहे हो। यह एक छोटा सा वाक्य यहाँ पे पूरा होता है। उसके बाद हमें पूर्ण विराम देना है। क्या हुआ, प्रश्न पूछा इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। दूसरा वाक्य है, अरे रामू के बापू घोड़े बेचकर सो रहे हो। इस वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। अरे रामू के बापू, इसके बाद अल्प विराम लगाना है। घोड़े बेचकर सो रहे हो, पूरा वाक्य हुआ तो पूर्ण विराम लगाना है। तीसरा वाक्य है, तुम्हारे दाने कहाँ है। शुद्ध वाक्य है, तुम्हारे दाने कहाँ है। यहाँ पे सवाल पूछा है, इसलिए वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। आज हमने इस वीडियो में देखा दूसरी इकाई का 5वां पाठ, खेती से आई तब्दीलियाँ, लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस पाठ का स्वाध्याय हमने इस वीडियो के माध्यम से पूरा किया है। आपको यह वीडियो कैसे लगा, नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना। अपने मित्रों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करना, लाइक करना तथा यश राज स्टडी क्लास इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।